हेलो प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीके एजुकेशन 17 में। जैसा मैंने पहले ही बताया था, आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेके गाइडलाइन बताया था कि कैसे क्या लेंगे क्या करेंगे तो और कैसे पेपर होगा। मैंने पिछले वीडियो में एग्जाम से पहले सारा कुछ बताया था। और मैं कल वीडियो नहीं बना पाया, वीडियो नहीं डाल पाया, क्योंकि आप जानेंगे कि आपको पहले ही बताया था मेरा भी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम था, जो मेरे घर से काफ़ी दूरी पे चला गया था, दूर सेंटर चला गया था। अब दूर जाने के कारण चूँकि हुआ ये था कि जाना पड़ा, 5 को शाम को ही जाना पड़ा था। तो शाम को जाके सेंटर के आस-पास में रिलेशन में रुकना पड़ा और वहीं पे रुके थे। तो सुबह में आप देखेंगे कि सुबह में पेपर दिए। सुबह में उठ जाने के बाद पेपर दिए, फिर शाम को 5 बजे छुट्टी होने के बाद अब दूरी होने के कारण नहीं आ पाया था, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, बता नहीं पाया पेपर के परिप्रेक्ष्य में, पेपर के बारे में। तो अभी 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 सुबह आज घर पहुंचा हूं। तो आज घर पहुंचा हूं तो सोचा आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूं और कैसा पेपर हुआ, किस तरह से आया था, क्या क्या गाइडलाइन थी वो बता दूं। तो इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो आप अगर बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बैठे हैं और बीएड का पेपर दिए हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। आप इस वीडियो को ध्यान से एक बार देख लेंगे तो आप ही के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप एडमिट कार्ड का 2 प्रति फ़ोटो स्टेट करा लीजिएगा, एक जमा कर लेंगे। तो हमारे सेंटर पे हुआ यूँ कि पहले जो शिफ्ट थी, पहले 9 से 12 वाली, उसमें पहले ही शिफ्ट में उन्होंने एक एडमिट कार्ड सिग्नेचर कराने के बाद एक को जमा कर लिया और दूसरा में जो दूसरा था उसको तो नहीं लिया उन्होंने, एक ही ले लिया। एक ले लिया। उसके बाद कोरोना प्रोटोकॉल के देखते हुए जो विश्वविद्यालय ने इस बार पेपर कराया था, उसने भी अच्छा व्यवस्था किया था इस बार। उनके तरफ से मास्क और जो इंक होता है, जो दोनों आपके थंब लगाना पड़ता है, उसके लिए यूनिवर्सिटी ने व्यवस्था की थी, रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने। और अच्छी व्यवस्था की थी, तो इसके लिए रुहेलखंड विश्वविद्यालय को कोटि-कोटि धन्यवाद। और उसके बाद अब पेपर के बारे में बताऊँ तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि अगर मैं पेपर हमेशा कोई भी पेपर हो, कोई भी एग्जाम हो, फॉर्म आता है फिलअप करता हूँ और पेपर देते रहता हूँ। एडमिशन ऐसे लेना हमें नहीं था, एडमिशन आ भी जाएगा सीट गवर्नमेंटेड तब भी नहीं लेना है। उम्मीद है कि गवर्नमेंटेड के जैसा रैंक आएगा, अच्छा पेपर गया है तो फिर उसके बाद भी एडमिशन नहीं लेना है। फिर भी आपको बता दूं, अब आप देखेंगे पेपर एक तरफ से कहा जाए तो बहुत अच्छा ही आया था। पेपर बहुत अच्छा आया था। आप देखेंगे कि मैंने 3 घंटा का पेपर, हमें लगता है कि 1.5 से 2 घंटे के बीच में मैंने पेपर कर लिया था और 1 घंटे बैठा ही रहना पड़ा, चूँकि एक कक्ष निरीक्षक से पूछने के बाद कि क्या सर हम जमा करके जा सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कोई रूल नियम नहीं है, आपको 3 घंटा बैठना ही पड़ेगा। तो उसी बीच में मैंने आप देखेंगे तो जो एडमिट कार्ड होता है उसके पीछे मैंने कुछ प्रश्न लिख लिए आपको बताने के लिए, आपको जानकारी के लिए कि किस प्रकार के प्रश्न आए थे, कौन कौन से प्रश्न आए थे। ऐसे देखेंगे तो तमाम यूट्यूबर, सारे यूट्यूब पे लोग एनालिसिस बता रहे हैं कि ये प्रश्न आए थे, ऐसे आए थे। लेकिन मैंने जब खुद दिया है उस पेपर को तो मैं अच्छे से बताऊंगा कि किस प्रकार के प्रश्न आए थे और कौन कौन से प्रश्न आए थे। तो देखिए, रुकिए, अभी हम बताते हैं। ये मेरा एडमिट कार्ड है, आप देखेंगे ये एडमिट कार्ड है। इसी के पीछे मैंने ये लिखा हुआ है। तो इसी में से आप देखेंगे कुछ प्रश्नों को लिखा है, सारा तो नहीं लिख पाया लेकिन कुछ को मैंने लिखा हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे एक पूछा था दूसरे पेपर में, जो दूसरे 2 से 5 वाला होता है, उसमें एक पूछा था कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी, कब नहीं, किसने नहीं, ये पूछा था कि कहाँ हुई थी। इस प्रकार के प्रश्न पूछे थे। और आगे देखेंगे कोणार्क मंदिर ये नहीं पूछा था कि कहाँ है, वो किसका मंदिर है ये पूछा था इसमें। तो उसके बाद आप देखेंगे खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था 1918-20 के आसपास, उसमें पूछा था कि उसके नेता कौन थे। ये नहीं पूछा था कि कब हुआ था, पूछा था कि उसके नेता कौन थे। वही जो बृहत्तरी ग्रंथ है, पूछा था कि उसमें आपके कौन कौन से काव्य आते हैं। इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। वही आगे देखेंगे, सबसे पूछा था कि सबसे प्राचीन वेद आपका कौन सा है, सबसे पुराना वेद आपका कौन सा है, मृच्छकटिक के लेखक कौन है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे थे। वही बीसल देव रासो जो आपकी कृति है उसके लेखक कौन है, ये भी पूछा था। उसके बाद अब आगे देखेंगे तो हिमालय की सबसे जो ऊंची चोटी है किस राज्य में स्थित है, ये पूछा था। इस प्रकार के प्रश्न पूछे थे। मैक मोहन रेखा किसको अलग करती है,
किन दो देशों को, ये पूछा था। उसके बाद पूछा था कि भूपर पट्टी के अंदर जो है हमारी पृथ्वी का ऊपरी सतह है, भूपर पट्टी के अंदर माने सबसे अधिक कौन से पदार्थ है, ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे थे। वही समा पूछा था, आप देखेंगे करंट अफेयर के अंतर्गत, तो सामूहिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, इस प्रकार के प्रश्न थे। वही आप पूछेंगे देखेंगे तो एक प्रश्न था, भारत में एससीओ का सदस्य कब बना, जो एससीओ संगठन है उसका भारत कब सदस्य बना, इस प्रकार के प्रश्न थे। वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आपके भारत रत्न कब मिला, इस प्रकार के प्रश्न थे। वही आगे देखेंगे हिंदू व्यवस्था में कितने आश्रम है, वो पूछा था आपके, जो गृहस्थ आश्रम, बाल आश्रम, ये इस तरह का आश्रम है आपके 4, वो पूछा था। उसके बाद देखेंगे तो एक जो सीटेट यूपीट से जुड़ा हुआ, उसमें ये फेवरेट प्रश्न है, हमेशा आता रहता है, तो उसमें प्रयास और भूल का सिद्धांत किसने दिया, ये पूछा था। उसके बाद प्राकृतिक अधिकारों का चैंपियन किसे माना जाता है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे थे। वही आगे देखेंगे तो समाजीकरण किस समय होता है, ये पूछा था। एक बच्चे का समाजीकरण कब होता है, ये पूछा था। जिन उदाहरण है किसके, ऑप्शन में आपके रिव थे, ट्विंकल थे, जयकॉर्ड था और शादी करके था, ऐसे उसमें आपको बताना था कि किसके ये उदाहरण है। वही प्रशांत महासागर में कौन सी धारा नहीं बहती है, 4 धाराएं थी और 3 धाराएं बहने वाली थी, 1 धारा नहीं बहने वाली थी, तो वो पूछा था कि कौन सी धाराएं नहीं बहती है। और वही जलोढ़ मिट्टी से भी प्रश्न था। और आगे देखेंगे तो नागमती किस महाकाव्य की, नागमती जो नायिका थी वो किस महाकाव्य की नायिका थी, इस प्रकार के भी प्रश्न आप देखेंगे तो पूछा था। वही महिला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है, ये भी प्रश्न पूछा था। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे थे। वो एक तरफ से आपको ये बताया जाए मोटे में, तो जो भी बच्चा थोड़ा भी तैयारी किया होगा, मुश्किल से अंतिम के 20 से 25 दिन भी अच्छे से पढ़ा होगा, प्रीवियस ईयरों को अच्छे से देखा होगा, तो वो आसानी से कर ले जाएगा। आप देखेंगे कि दिवस को मैंने आपको पहले ही बताया था कि दिवस को आप विशेष रूप से ध्यान देके पढ़िएगा, क्योंकि दिवस से प्रश्न आने ही आने हैं। तो दिवस से 4 प्रश्न आप देखेंगे कि आए थे। एक वन दिवस करके आया था शायद, एक साक्षरता दिवस करके, ऐसे कुछ 4-5 प्रश्न आए थे। हमें उतना नियर अबाउट पता नहीं, ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन 3-4 प्रश्न थे एकदम अच्छे प्रश्न है। वही आर्ट ग्रुप से देखेंगे तो हिंदी में भी काफी अच्छे प्रश्न थे। उसमें भी आप देखेंगे तो संधि से ज्यादा पूछा था, संधि अलग करने का, फिर उसको अलग कर दिया था, उसको इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा, इस प्रकार के प्रश्न पूछे थे। तो अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आपका पेपर अच्छा गया होगा, और आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा, उसमें कोई डाउट नहीं, उसमें कोई सुबह नहीं। जो थोड़ा सा भी पढ़ा होगा पेपर अच्छा गया होगा, क्योंकि मैंने, आप देखेंगे कि उसके अकॉर्डिंग मैंने तैयारी में नहीं की थी अच्छे से, लेकिन फिर भी पेपर ठीक ठाक गया। मैंने तो जब लेना ही नहीं था तो पूरा अटेम्प्ट किया है। आप देखेंगे 200 प्रश्न 100 में, हमें लगता है हमने 198 अटेम्प्ट किए हैं, 2 छोड़ दिए। वो भी छोड़ना क्यों पड़ा, छोड़े उसको भी नहीं होते। वो जो मैथ से पजल वाला करके आता था, उस प्रकार के 2 प्रश्न थे, उसको मैंने काफी समय तक थोड़ा हल भी किया, तो ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था, इसके कारण उन 2 को छोड़ना पड़ा। उसके बाद बाकी मैंने 198 अटेम्प्ट किए हैं। अब देखिए उनमें से आपके कितने सही होते हैं, कितने नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी पेपर आपका अच्छा आया था। उम्मीद है आपका भी पेपर अच्छा गया होगा, आप रैंक में आएंगे, और आप जिन भाइयों को भी एडमिशन लेना है उनका एडमिशन गवर्नमेंट डायरेक्ट मिलेगा। तो आप सभी को यही बतानी थी, और आज मैं आया इसलिए आप सबके बीच में जुड़ नहीं पाया था, कल वीडियो नहीं डाल पाया था। तो आप, आई होप आप का पेपर अच्छा गया होगा, मस्त गया होगा, तो यही बतानी थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, और हमारे इस पीके एजुकेशन 17 ग्रुप को, जो आपका ये परिवार है, इसे सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन वाला जो वहाँ पे होता है उसको दबा लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, क्योंकि ये आपका परिवार है और आपने इसे बहुत अच्छे से प्यार दुलार दिया है। तो बहुत अच्छा लगता है देख के, सभी भाइयों बहनों का इतना अच्छा प्यार दुलार मिलता है। तो आपके बीच में यही बतानी थी। आई होप आपको समझ में आई होगी किस प्रकार के प्रश्न आए थे। पेपर इसका मैंने पहले ही बताया था कि कोई उतना हार्ड भी नहीं आता, मॉडरेट भी नहीं आता है। जो बच्चे अच्छे से 10 से 15 दिन अच्छे से पढ़ के जाएंगे उनके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा, काफ़ी अच्छे पेपर आएंगे। प्रीवियस ईयर से भी प्रश्न आए थे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।